नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। नवनीत राणा और रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से शनिवार 31 अगस्त को धारनी में आयोजित विदर्भ स्तरीय दहीहांडी स्पर्धा के दौरान मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल पर लगाए गए घोटाले के आरोपों के बाद विधायक के समर्थकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। आज दोपहर 12 बजे राजकुमार पटेल और उनके बेटे धारनी उपज मंडी के सभापति रोहित पटेल के नेतृत्व में करीबन 10,000 समर्थकों ने राणा दंपति के खिलाफ भव्य निषेध मोर्चा निकाला। पश्चात धारनी थाना पहुंचकर बदनामी और झूठे आरोप करने के मामले में धारनी थाने में राणा दंपति सहित फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। धारनी में राणा दंपति द्वारा आयोजित दहीहांडी स्पर्धा में रवि राणा द्वारा मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल पर 150 करोड़ रुपए के वित्तीय गबन करने के आरोप लगाए गए थे। इसके विरोध में आज रविवार 1 सितंबर को दोपहर 12 बजे विधायक राजकुमार पटेल और उनके बेटे रोहित पटेल के नेतृत्व में धारनी बस स्टैंड से पुलिस स्टेशन तक हजारों समर्थकों के साथ काली पट्टी बांधकर निषेध मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल समर्थकों ने रवि राणा और नवनीत राणा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह मोर्चा बस स्टैंड से निकलकर दयाराम चौक, होली चौक, जयस्तंभ चौक होता हुआ धारनी पुलिस स्टेशन पहुंचा। जयस्तंभ चौक पर हुई सभा में राजकुमार पटेल ने रवि राणा को खुली चुनौती देते हुए आमने सामने आने कहा। राजकुमार पटेल ने इस अवसर पर नवनीत राणा को भी खरी खोटी सुनाई। राजकुमार पटेल ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर आरोप लगाने की बजाय खुले मंच पर एक साथ आमने सामने आए, वह हर सवाल और आरोप का जवाब देने तैयार है। राजकुमार पटेल ने कहा कि वह मेलघाट की विकास के लिए अपनी जान देने तैयार है। वह धारनी में 100 बेड का अस्पताल, गढ़का प्रकल्प के पानी से 45 गाँव में शुद्ध पेयजल, MIDC शुरू करवाकर युवाओं को रोजगार सहित सभी कामों का हिसाब देने तैयार है। रोहित पटेल ने कहा कि राणा की एक फर्म ने चिकलदरा की गौली समाज की जमीन मिट्टी मोल दाम में खरीदकर उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने मेलघाट के विकास के लिए आश्वासन देने के अलावा अब तक कुछ नहीं किया। मोर्चे में हजारों लोग शामिल थे। पश्चात राजकुमार पटेल ने धारनी थाना पहुंचकर राणा दंपति और फिल्म अभिनेता गुलशन ग्रोवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अपन टक्कर लेते हैं, विकास के कामों का टक्कर लेते हैं। वो साड़ी बांट के और राजकुमार पटेल को पैसा खाया, 150 करोड़ रुपए खाया। तो 150 करोड़ रुपए मैंने कहा गोडाउन में रखा क्या, सरकारी गोडाउन में? एक बात पहले बताता हूँ, सबसे पहला नुकसान अगर मान लो अपना मेलघाट का किया तो नवनीत राणा ने किया, और वो भी सिर्फ अपना दापका रेलवे स्टेशन बंद किया उसने। तुमको मालूम है आप अपने मेलघाट के अंदर से रेल जाएंगे नहीं। आप तुकैदर से ककनार और ककनार से शाहपुर, इच्छापुर हो तो ये जड़गांव जामुन निकलेंगे, मेलघाट को काट दिया। ये पहला काम किया उसने, ये मेलघाट को दुखाने वाला काम किया। दूसरा, एक रेलवे चलती थी अचलपुर से मूर्तिजापुर, शकुंतला। वो शकुंतला तो बेचारा बहुत ही गरीब भाई थे, हका लिया उसको। मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने की घटना संपूर्ण महाराष्ट्र व देश के लिए दुर्भाग्यशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से माफी भी मांगी है, लेकिन इस घटना को लेकर महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से गंदी राजनीति कर रही है, इसके विरोध में आज संपूर्ण महाराष्ट्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने तीव्र आंदोलन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज का पूजन कर महाविकास आघाड़ी का निषेध किया। अमरावती के राजकमल चौक में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे की प्रमुख उपस्थिति में भाजपा युवाओं के अमरावती जिला ग्रामीण व शहर के पदाधिकारियों ने तीव्र आंदोलन किया और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पर माल्यार्पण कर पूजन किया गया और राजकमल चौक पर शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी के जोरदार नारे लगाए गए। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे सहित ग्रामीण महामंत्री विवेक गुल्लाने, प्रदेश महामंत्री बादल कुलकर्णी, पूर्व विधायक रमेश बुंदीले, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अजिंक्य वानखडे, प्रवीण तायडे, प्रणीत सोनी, गोपाल चंदन सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मुख्य भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी मालवणला आल्यानंतर संपूर्णतः माफी मागितली जनतेची, छत्रपती शिवाजी महाराजांची। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार
यांनी सुद्धा माफी मागितली. परंतु दुर्दैव असं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडल्यानंतर त्या पुतळ्याचे जे भाग होते ते व्हायरल करून जास्त अपमान या काँग्रेसवाल्यांनी महाविकास आघाडीवाल्यांनी केला आणि आता ते त्याचं राजकारण करतात आहे. जिले के चांदूर बाजार शहर के जयस्तंभ चौक पर विधायक बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पार्टी की तरफ से शनिवार 31 अगस्त की शाम भव्य दही हांडी महोत्सव आयोजित किया गया. इस महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री व गायिका अक्षता सावंत, चला हवया येऊद्या फेम प्रवीण तिके, मुंबई के फेमस डांस ग्रुप ने उपस्थित हजारों जन समुदाय का दिल जीत लिया. इस अवसर पर फायर शो भी किया गया और डीजे साउंड व लाइट पर सभी लोग झूम उठे. विधायक बच्चू कडू ने इस अवसर पर उपस्थितों को संबोधित भी किया और सभी को जन्माष्टमी की शुभेच्छा दी. विजेता टीम को प्रथम नगद 51,000 रुपए, द्वितीय 31,000 रुपए और तृतीय 11,000 रुपए पुरस्कार दिए गए. केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रहार जनशक्ति पार्टी को चुनाव चिन्ह बैट दिया गया है. दहीहांडी महोत्सव में यह चिन्ह भी लहराता नजर आया. कार्यक्रम में शायरी से समा बांधा फिनले मिल को लेकर राणा दंपति पर विधायक बच्चू कडू ने अपने अंदाज में प्रहार किए. चांदूर बाजार के इतिहास में दर्शकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ थी. अभिनेत्री व गायिका अक्षता सावंत द्वारा प्रस्तुत किए गए मराठी गीत पर नागरिक झूम उठे थे. आम्ही कामाच्या भरोश्यावर राजकारण करू, कामाच्या ताकदीवर राजकारण करू, धर्माने सहकार्याने राजकारण करणं हे आमच्या स्वभावात नाही. आम्ही कोणाचा पाठिंबा घेत नाही, घेतला तरी घेत नाही. उलट आम्ही खंबार उलटशिवाय राहत नाही. हे भूमिका आमची आतापर्यंत राहिलेली आहे. तुम्ही पाठिंबा मिळाले, बच्चू स्वतःच्या ताकदीवर तुमच्या आशीर्वादावर मिळाले. तर तुमची आमची बरोबरी करण्याचे कुठले अवतार तुमचे नाही लक्षात घ्या. काय अवतार नाही आमची. आणि म्हणून आपण यांना पुन्हा सांगतोय, अभी तो दिनेश जो 15 दिन के पहले मिल गए, थोड़े 2 महीने पहले हाथ होते थे ना, तो फिर मजा आती थी. और कुछ मजा आती थी. शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के निरीक्षक गोरखनाथ जाधव के नेतृत्व वाले दल ने मिली जानकारी के आधार पर शनिवार की रात रायली प्लॉट स्थित साक्षी कैफे एंड रेस्टोरेंट पर छापा मारा. पुलिस को जानकारी मिली थी कि यह कैफे की आड़ में हुक्का पार्लर चल रहा था. इस आधार पर मारे छापे में कैफे संचालक प्रणव प्रमेंद्र शर्मा बगैर अनुमति के धूम्रपान सेवन के लिए हुक्का पीने की सुविधा करता दिखाई दिया. पुलिस ने प्रणव शर्मा सहित हुक्का पीने वाले कृष्णानगर निवासी मोहित सुनील कुमार फलवानी, पीयूष सुनील बसंतवानी और गाड़गेनगर निवासी प्रथमेश मनोज मसांगे को कब्जे में लिया है. पुलिस ने यहां से हुक्का पॉट, नली सहित 3 नग अफजल कंपनी का 500 फ्लेवर का छोटा पॉकेट, अल अयान कंपनी के फ्लेवर का 1 डिब्बा, मैजिक कॉल पैकेट के 6 नग सहित कुल 3,200 रुपए का माल जब्त किया है. इन आरोपियों को आगे की कार्यवाही के लिए कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है. कल शनिवार 31 अगस्त की शाम अमरावती शहर सहित कुछ तहसीलों में जोरदार बारिश हुई. इस बारिश के कारण दरियापुर तहसील के चंद्रभागा नदी में बाढ़ आ गई. रात 8 बजे के दौरान नदी में एक व्यक्ति डूबने की जानकारी अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष को मिलने पर जिलाधिकारी सौरभ कटियार व राज्य आरक्षित पुलिस बल के समापदेशक राजेश कलासागर के आदेश पर तथा निवासी उप जिलाधिकारी अनिल भटकर व जिला आपदा व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर के मार्गदर्शन में खोज व बचाव दल ने आज सुबह घटनास्थल पहुंचकर तत्काल खोज कार्य शुरू किया. रेस्क्यू दल के गोताखोरों ने घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर पर बाढ़ में बहे व्यक्ति का शव बाहर निकाल लिया. घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. यह खोज कार्य रेस्क्यू दल के प्रमुख सचिन धर्मकर के नेतृत्व में दीपक डोरस, गजानन वाडेकर, दिलीप भिलावेकर, आकाश नीमकर, गणेश जाधव, राजेंद्र शाहकार, प्रफुल्ल भुसारी, अमोल सालुंके, श्रीकांत जवंजाल, आपदा मित्र धीरज येवले ने पूर्ण किया. मृतक व्यक्ति का नाम दरियापुर तहसील के बेलोरा ग्राम निवासी अर्जुन जांदराव तायडे है. तेज रफ्तार से दौड़ रहे तिपैया मालवाहक वाहन की टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई. यह घटना शनिवार की रात 9 बजे के दौरान खेत फाटा के पास घटित हुई. मृतक युवकों के नाम विष्णुरा ग्राम निवासी रूपेश सुभाष शिरसाट और खेड निवासी आकाश इथुलकर है. शनिवार की रात विष्णुरा निवासी रूपेश शिरसाट और आकाश इथुलकर दोनों मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे. तब रात 9 बजे सामने आने वाले तिपैया मालवाहक वाहन ने भूमिपुत्र नर्सरी
के पास उनकी दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया। घटना की जानकारी मोर्शी पुलिस को मिलते ही पुलिस का दल घटनास्थल आ पहुंचा। पंचनामा कर दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्शी के उपजिला अस्पताल पहुंचा दिए। मामले की जांच पुलिस आगे कर रही है। राज्य में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जन सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा निमित्त एनसीपी के नेता व उप मुख्यमंत्री अजित पवार आज वरुण शहर में रहने से अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तों का कोई आंदोलन न होने और उनकी सुरक्षा का प्रश्न निर्माण न होने के लिए पुलिस ने सतर्कता के तौर पर अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तों को कब्जे में लेकर नजर कैद रखा है। वरुण मोर्शी तहसील के अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त पिछले अनेक साल से विविध मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व मंत्रालय परिसर में भी सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए शांतिपूर्वक आंदोलन किया गया, लेकिन इन किसानों को न्याय देने की बजाय पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। आज उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित विविध विभाग के मंत्रियों की उपस्थिति में लाभार्थियों का सम्मान समारोह व भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्त किसान इसमें कुछ गड़बड़ी करने की संभावनाओं को देखते हुए ग्रामीण एलसीबी व बेनोडा पुलिस ने अप्पर वर्धा प्रकल्पग्रस्तों के नेता उमेश शाहाने सहित प्रकल्पग्रस्त दिलीप आमसरे, दिलीप हेलोडे, मोहन पाथरे, संजय धुर्वे, चरणदास बारसकर, हरिदास गायकी को कब्जे में ले लिया है। नांदगांवपेट एमआईडीसी के औष्णिक विद्युत प्रकल्प में निकलने वाली राख से जानलेवा वाहन की ऑटो रिक्शा के साथ हुई भिड़ंत में ऑटो रिक्शा चालक की मृत्यु हो गई। यह दुर्घटना शनिवार 31 अगस्त की दोपहर 12 बजे के दौरान नांदगांवपेट एमआईडीसी के जीरी पॉइंट पर घटित हुई। दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम सावर्डी ग्राम निवासी अरुण वासनिक है। इस हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो गया। नांदगांवपेट पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आयुक्तालय परिक्षेत्र के 51 पुलिस जवानों के तबादले किए हैं। शुक्रवार को जारी की गई दूसरी सूची में यह नियमित तबादले किए गए हैं। इसके पूर्व 282 कर्मचारियों के तबादलों की सूची 1 अगस्त को जारी की गई थी। तबादले हुए इन सभी जवानों को तत्काल अपने स्थान पर कार्यरत होने के निर्देश दिए गए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के साइंसकोर मैदान के पास की एसटी डिपो के पास अकोला जिले के मूर्तिजापुर में कार्यरत एसटी कर्मचारी राजेश रमेश खड़से को अचानक चक्कर आई और वह गिर पड़ा। एसटी डिपो के सुरक्षा रक्षकों ने उसे उठाकर हनुमान मंदिर के पास सुला दिया, लेकिन कुछ ही समय में उसकी वहां पर मृत्यु हो गई। कोतवाली पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की है। स्थानीय गावंडे लेआउट सातुरना परिसर निवासी धीरेन कांतिलाल गाला को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर मिलिट्री से बोल रहा हूँ यह कहकर मिलिट्री जवानों के सूट सिलवा कर देने का ऑफर दिया और सिलाई के पैसे भेजने के नाम पर धीरेन को ऑनलाइन सूचना देकर उसके खाते से 3,95,000 रुपए निकाल लिए। यह घटना 15 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे से शाम 6 बजे के दौरान घटित हुई। शिकायत के आधार पर साइबर सेल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। युवा स्वाभिमान पार्टी की तरफ से आज रविवार 1 सितंबर को नवाते चौक में दहीहांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी कलाकार तथा कुछ नेतागण भी आने की चर्चा है। दहीहांडी देखने के लिए हजारों नागरिक नवाते चौक में उपस्थित रहते हैं। इस कारण अमरावती से बडनेरा मुख्य मार्ग के यातायात में बदलाव किया गया। अमरावती से बडनेरा की तरफ जाने वाले सभी तरह के जड़ व मालवाहक वाहनों को शहर से यशोदानगर दस्तूरनगर मार्ग से जूना बाईपास होते हुए बडनेरा जूनी बस्ती जाते आएगा। इसी तरह बडनेरा से अमरावती आने वाले सभी जड़ वाहनों को जूनी बस्ती बडनेरा से जूना बाईपास होते हुए दस्तूरनगर यशोदानगर अथवा सुंदरलाल चौक से अमरावती में प्रवेश करते आएगा। अमरावती जिले के धारनी तहसील के बहुल क्षेत्र दादरा गांव की स्मशान भूमि की तरफ जाने वाले मार्ग पर बारिश के कारण काफी कीचड़ होने से इस मार्ग से चलना कठिन हो गया। ऐसे में एक बैल इस कीचड़ में फंस गया और उसे निकलते न आने से उसकी मृत्यु हो गई। ग्राम पंचायत दादरा के पास ग्रामवासियों ने स्मशान भूमि की तरफ जाने वाला मार्ग तैयार करने बाबत अनेक मांग की है, लेकिन नागरिकों की इस मांग की तरफ अनदेखी किए जाने से यह घटना घटित हुई। मृतक बैल गांव के सुकाराम धांडे का बैल था। बैल मालिक ने ग्राम पंचायत को जिम्मेदार ठहराते हुए बैल के नुकसान भरपाई की मांग की है।
आगामी गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव को देखते हुए शहर में कानून व सुव्यवस्था अबाधित रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व हिस्ट्री शीटरों पर लगाम कसने पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने क्राइम ब्रांच के दल को विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक बाबाराव अवसार के मार्गदर्शन में पुलिस के दल ने शहर के तीक्ष्ण हथियार रखने वाले गिरोह पर नजर रखना शुरू की है। शनिवार 31 अगस्त की रात बडनेरा और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग कार्यवाही की गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के बस डिपो से रेलवे स्टेशन मार्ग पर 2 युवक कमर में चाइना चाकू लेकर मोटरसाइकिल से घूमते रहने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इन युवकों के पास से मोटरसाइकिल सहित चाइना चाकू और तेज धार वाला खंजर बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों के नाम नागपुरी गेट निवासी इरफान खान, रहमान खान और असलम खान अहमद खान है। इस तरह बडनेरा शहर के मराठा चौक नई बस्ती में कमर में चाइना चाकू लेकर घूम रहे लड्डा प्लॉट निवासी गौरव किशोर जगदाले नामक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों को संबंधित पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। अकोला शहर के विख्यात व्यवसायी तथा भाजपा व विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी राम प्रकाश मिश्रा पर शुक्रवार की रात 11 बजे के दौरान जानलेवा हमला किया गया। यह घटना खदान थाना क्षेत्र में घटित हुई। जानलेवा हमला करने वाले 2 अज्ञात व्यक्ति की जानकारी देने वाले को अकोला पुलिस प्रशासन की तरफ से उचित पुरस्कार दिया जाने वाला है। हमला करने वाले 2 अज्ञात हमलावर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। बता दें कि राम प्रकाश मिश्रा को नागपुर एयरपोर्ट से लेकर वाहन चालक रात 10:15 बजे अकोला पहुंचा। माधवनगर के साई ईगल अपार्टमेंट के पास पहुंचते ही चालक और राम प्रकाश मिश्रा वाहन से नीचे उतरे। तब मुंह पर मास्क लगाया हुआ एक व्यक्ति वहां पहुंचा। राम प्रकाश कुछ समझ पाते इसके पूर्व ही इस व्यक्ति ने चाकू से राम प्रकाश मिश्रा पर सपासप वार कर दिए। दोनों के बीच छीना झपटी शुरू रहते वाहन चालक राहुल घोड़े वहां पहुंचा। तब हमला करने वाले व्यक्ति भाग गए और कुछ दूरी पर एक काले रंग की बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति इस हमलावर को साथ लेकर जय भोले किराना शॉप की तरफ से भाग गया। दोनों की आयु 35 से 40 वर्ष बताई जाती है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। किसी को इन युवकों हमलावरों की जानकारी मिलने पर पुलिस को जानकारी देने कहा गया है। जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रख उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। नागरिकों को हमलावरों की तलाश के लिए सहयोग करने का आह्वान भी किया गया है।